अब देखें, ये बच्चा बोल नहीं रहा। देखिए, फायदा कोई नहीं है ऐसे फिर। मोहम्मद यासिर, आपसे मैंने पूछा है कल हमने क्या पढ़ा था। आई थिंक ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग सीरियसली, और ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या फायदा लेक्चर लेने का। आप लेफ्ट कर दो। हाँ जी, वसीम यूसुफ, जी मैम। हमने कल क्या पढ़ा था। सेम नेटवर्क प्रॉब्लम। की वैन लैन। मैम लैन लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन पड़ा था। और एक और टर्म पड़ी थी नेटवर्क की, वो अभी याद नहीं मैम। अच्छा, हाँ जी, मोहम्मद नईम। हाँ जी बेटा, मुझे बताएं कि लैन क्या होता है। मैंने हैंड रेज करने को नहीं कहा था, मैंने एक्चुअली बताने को कहा था कि हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि अब तक हमने क्या, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हों। मैं बताऊं? है कोई एक्टिव? जी बताएं। यस मैम यस जी। मैम। जी 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 यस बताएं, मैम। बता सकता है, बताएं मुझे, मैम बारी ये बारी। इनपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट और नेटवर्क्स, कीबोर्ड, इसके अलावा प्लॉटर्स, प्रिंटर्स और यस, मैम यही पढ़ा। बस यही पढ़ा है। रैम रैम और रोम भी पड़ी थी। और मैम भी थे आपको। कंप्यूटर की ड्यूरेशन में पड़ी थी पांचों। फाइव हाँ ड्यूरेशन जी। में पड़ी थी कंप्यूटर की, उसके बाद कंप्यूटर की एग्जाम पड़ी थी। और हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्यूटर की। तो वो जनरेशन्स, हाँ जी ठीक है, हिस्ट्री होगी, जी जनरेशन्स हो जनरेशन। गई। यूज ऑफ कंप्यूटर। यस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और यस, टाइप ऑफ डिसएडवांटेज। कंप्यूटर। बस। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। और अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है हमने। जी मैम। नेटवर्क टोपोलॉजी। हाँ जी, वो तो हमने अभी पढ़ी ही नहीं, नेटवर्क टोपोलॉजीज। जी मैम। हमने नेटवर्क की टाइप पढ़ी है। यस मैम। और क्या पढ़ा है? हम इतने सारे। हाँ जी, हमने मोनीटर्स मोनीटर्स देखे थे, वर्ड पढ़ा मोनीटर्स है, की एक्सेल टाइप्स पढ़ा है, पढ़ी पावर थी। पढ़ा है। तो एक ना क्विज ले लेना मैंने यहाँ पे ऐसे किसी दिन। फैसल फैसल भाई को सारा आता है, मुझे पूछ लें। किसी दिन क्विज ले लेना आपसे, सबसे ऐसे ही। असल ओके भाई को मैम। क्या होता ठीक है मैम, ले लेना। वो अब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, मुझे पता चल गया है। यस मैम मैम। आज ले। नहीं,
वो अब तो बता दिया ना, बताए बगैर क्विज लेना। सो अपनी सारी प्रेपरेशन फिर कर लो। ओके मैम। चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखना है। जी, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या थी? अभी तो हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखे कि नेटवर्क्स लैन वैन मैन होते हैं, मतलब कि ठीक है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन होता है। अब एक्चुअली वो कैसे हम बनाते हैं, उसका क्या तरीकाकार हो सकता है, किस स्ट्रक्चर की बेस पे बना रहे हैं। अब वो डिफरेंट फिजिकल आपका वे हो सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो वो होती है एक्चुअली नेटवर्क टोपोलॉजीज के जरिए उसको मतलब जोड़ा जाता है किसी ना किसी मेथड के जरिए, मतलब कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द फिजिकल लेआउट और द वे इन विच नेटवर्क कनेक्शंस आर मेड इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। आपका जो फिजिकल लेआउट होता है, मतलब कि जो फिजिकली एक्चुअली नजर आ रहा होता है, आपने एक नेटवर्क कनेक्शन जो भी बनाया होता है ना, अपना वो जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पड़ी है उसके अंदर एक फिजिकल लेआउट, एक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा होता है, इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। तो याद रखिएगा, फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन is called topology. It refers especially to the location of computer and how the cable runs between them. वही चीज़ आ गई ना कि ये आपकी एक्चुअली वो लोकेशन होती है कंप्यूटर की, उसके बारे में बताता है। और ये बताता है कि केबल जो हैं वो कैसे मतलब इसके दरमियान में लगी हुई हैं, कैसे कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, फिजिकल सारा लेआउट बताएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट टोपोलॉजी फॉर प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जो टोपोलॉजी चूज़ करनी है वो आपके जो नेटवर्क है उसके हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका काम है इसको चूज़ करना। इम्पोर्टेंट टोपोलॉजीज आर एज फॉलोज, जैसे कि बस टोपोलॉजी है सबसे पहले। बस टोपोलॉजी को देखते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द बस टोपोलॉजी। आपकी सबसे बेसिक जो नेटवर्क की टाइप है वो क्या है? आपकी बस टोपोलॉजी है। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। जो भी आपके कंप्यूटर्स के नोड्स होती हैं, कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स की जो एजेस होती हैं, ठीक है, हर कंप्यूटर को यहाँ पे नोड कहा गया है। उनको कनेक्ट किया जाता है किस पर्पस के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। और किससे जोड़ा जा सकता है? वायर्स के जरिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी बस टोपोलॉजी में वायर्स यूज होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो मीडियम है वो वायर है। इन द लोकल नेटवर्क दिस मीडियम इज ऑफन अ सेंट्रल वाइल्ड कार्ड आ बस। तो जो भी आपका लोकल नेटवर्क होता है उसके अंदर हम इसको एज अ सेंट्रल वायर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एज अ बस। आप लोग बस में मूव करते हैं ना, बस बस में बैठे होंगे। बस कैसे काम करती है? बस में हम कैसे बैठते हैं? देखिए भाई, एक सेंटर में पार्क लाइन होती है, ठीक है, गुजरने के लिए सब ने उधर बैठना होता है, और फिर सीट्स होती हैं, लेफ्ट राइट सीट्स होती हैं। तो इसी तरह इसमें पीसेस अटैच होते हैं। एक उसकी मेन पाथ होता है जिससे गुजर के सब पीसीस को रास्ता मिल रहा होता है। तो इसी तरह वो एक मेन वायर होती है, उसके साथ सारे पीसेस जो हैं वो अटैच होते हैं। तो ये देख लेते हैं, डायग्राम देखें इसकी। ये एक कनेक्टर लगा हुआ है और स्टार और एंड दोनों साइड पे एक कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। और ये एक बैकबोन लाइन है, ये वाली। ये एक जैसे कि बस की होती है, ठीक है, बस में जगह होती है ना जाने आने की, राइट लेफ्ट राइट बैठने की। तो ये भी इस तरह बस की एक लाइन होती है। ये वायर होती है, मेन वायर होती है, बैक बोन वायर होती है। ये दोनों कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये कनेक्टर्स हैं। ये जो है ये एक पीसी है, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड पे पीसेस अटैच होंगे इसी तरह ही। तो एक बैकबोन ही अगर देखें भाई, आपके पास में एक बैकबोन वायर है, बाकी सारे उसके साथ लिंक होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। वर्किंग तो यही चीज़ ही है कि एक मेन वायर है, बैकबोन वायर है, दो कनेक्टर्स लगे हैं, टर्मिनेटर भी हम इसको कहते हैं। तो इनमें जो डिफरेंट पीसीज हैं वो नोड टू नोड कनेक्टेड है। ये डिफरेंट नोड्स हैं। ये एक पीसी एक नोड है, ये दूसरा पीसी दूसरी नोड है, तीसरा पीसी तीसरी नोड है। तो आप डिफरेंट 10 आप ऐड कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। सिंपल इजी टू यूज़, बहुत आसान है इसको यूज़ करना है। सूटेबल फॉर वेरी स्मॉल नेटवर्क। हाँ जी भाई, वायर्स आप कितनी की वास्ट कर सकते हो, वायर्स से ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कहा गया कि स्मॉल नेटवर्क के लिए इट्स बेस्ट।
लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर, सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। क्योंकि जब एक छोटा नेटवर्क है तो यहाँ पे आपको कम केबल्स की ज़रूरत होती है। ईजी टू एक्सटेंड अ बस, 2 केबल्स कैन बी जॉइंड विद द कनेक्टर। इसको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है बिकॉज 2 ही तो केबल लगानी होती हैं। कनेक्शन तो आपने एक बनाया हुआ है, जस्ट कनेक्टर लगाना है अपने वायर्स के साथ और ऐड कर देंगे। कनेक्टर क्या होता है, किसी भी पोर्ट के आगे जो मतलब लगा हुआ होता है, जिसके साथ हमने पोर्ट के अंदर उसको ऐड करना होता है, वो कनेक्टर होता है। अलाउइंग मोर कंप्यूटर टू ज्वाइन द कंप्यूटर, और यहाँ पे हमें कंप्यूटर जो है वो ऐड करने की फैसिलिटी होती है। एक मेन वायर आपने सेट की हुई है नेटवर्क में, बस हमने सेटअप ही करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है और कुछ नहीं करना होता जी। डिसएडवांटेजेस क्या है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस कंसीडरेबली, मतलब कि यहाँ पे हैवी नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो स्लो कर देगी आपके सारे नेटवर्क को। ईच कनेक्टर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी यहाँ पे हर कनेक्टर लग रहा है तो बिकॉज वो हर कोई अपनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप कहते हैं ना कि मेरा पीसी लगा तो मुझे सबसे पहले मिले, मेरा पीसी लगा मुझे सबसे पहले मिले, तो ये है इस सेंस में कि यहाँ पे ईच कनेक्टर जो है वो रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को। अ केबल ब्रेक और लूज कनेक्टर विल कॉज रिफ्लेक्शन एंड एंटायर नेटवर्क विल स्टॉप। अगर एक भी कनेक्टर इसका मेन खराब हो जाता है, ये वाला कनेक्टर, तो ये सारा सिस्टम जो है वो आपका खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द नेटवर्क स्लो डाउन। अच्छा, ये अगर इसकी बैकबोन वायर ही खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कनेक्टर मेन खराब हो जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ जी, बताएं क्या पढ़ा है हमने बस टोपोलॉजी में। मैम ये मतलब टोपोलॉजीज में सबसे इजी और सिंपल नेटवर्क पे है। अगर इसकी बैकबोन में मसला हो जाए तो मतलब नेटवर्क्स को प्रॉब्लम हो या वो डैमेज हो जाएंगे। अगर ज्यादा हैवी मतलब वर्क है तो ये स्लो हो जाएगा। देखिए 10 पीसी लगे हुए हैं, एक ही वायर जी लगी हुई है सबके साथ, ठीक है। अब एक मेन वायर ही खराब होगी तो सारे पीसी कैसे काम करेंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे, वो शट डाउन हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। सिंपली मैम इसको इसके हम तो जी लैन में यूज करते हैं और इसमें एक मेन केबल होती है जिसको आपने बैकबोन कहते हैं। अगर बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको उसके लिए सब पीसी बंद हो जाते हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमें उस बैकबोन को सेटिंग करनी पड़ती है और हाँ सेटिंग के दौरान सब पीसी बंद ही रहेंगे, कोई भी पीसी नहीं वर्किंग में आएगा बिल्कुल। जब तक होती। हाँ जी, टोपोलॉजी क्या होती है, कोई और बता दे टोपोलॉजी की डेफिनेशन। टोपोलॉजी होता क्या है, टोपोलॉजी क्या चीज है, कोई बुलाए ये। पता नहीं, कोई बोलता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आती अपनी। देखिए अक्रस तो शो किया करें कि अवेलेबल हो। बस मैंने ना अब किसी को देखना, मैम जी मैं अब खुद बताऊँ, नंबर दे के पास नहीं करा तो मैं नहीं कर लें, मैंने पास ही नहीं करना, आप सब फेल हो तो हो ही जाए। मैम बताऊँ मैं नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन। हाँ जी बताएं। um, the way in which computers or other devices are connected in a network is called network topology. कैसे कैसे कनेक्टेड होंगे, कनेक्शन मतलब लॉजिकली या फिजिकली। फिजिकली हाँ ना, फिजिकली होंगे मैम। बस हाँ जी इसी पे आपने जैसे एग्जांपल दी, फिजिकली, दोनों तरफ शीट्स फिजिकली। होती हैं और प्लस कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे और सेंटर में एक केबल टाइप की होगी। हाँ जी जी फिजिकली, फिजिकली मतलब हमें नजर आ रहा होता है, हम खुद बना रहे होते हैं उसको। चले जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। आपकी नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ से पता चल गया कि स्टार होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है इसमें। ये A मैम star हद से network is कनेक्ट one होते हैं। in which all the cables run from the computer to a central location। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस होती है उसके साथ अटैच होते हैं। Where they are all connected to a device called hub। ये सारे जितने भी पीसीज अटैच हैं, ये 1 नोड 2 नोड 3 4 जितनी भी नोड्स अटैच हैं वो एक सेंट्रल
सिस्टम के साथ, सेंट्रल लोकेशन के साथ अटैच होते हैं, और इस जो कनेक्टेड डिवाइस होती है उसका नाम होता है हब। अब ये वर्किंग कैसे करती है? अगर कोई भी दो कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, ये वाला पीसी इसको डाटा शेयर करना चाह रहा है, तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट शेयर करेंगे डाटा? मैम हब या स्विच नहीं ना, डायरेक्ट कैसे फिर वो करेंगे हब ये? आगे शेयर कर देगी। हाँ हाँ, मैम हब जो है ये एज अ हब सर्वर या काम स्विच करेगा। को सेंड हब या स्विच दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर देगा मैम। सर्वर नहीं होता, ये एक डिवाइस होती है। ये बेटा एक सर्वर नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। इसने जस्ट कनेक्टिविटी करवाई हुई है डिफरेंट कंप्यूटर्स की। यस मैम। मैम इसका जब काम है पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना, सबको फॉरवर्ड कर देना। इंफॉर्मेशन भेजेगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगी, फिर आप जिस कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी है उसके पास बाद में जाएगी ना। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, सेंडर कंप्यूटर सेंड करेगा डाटा किसको? हब को। ठीक है, हब कोई सर्वर नहीं है, हब एक डिवाइस है जिसने बस कंप्यूटर्स को अटैच किया। इसके पास हब एक ऐसी डिवाइस है जिसने सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, अब एक एक्चुअली स्विच एफिशिएंट है, हब ने क्या करना है, हब को समझ नहीं आएगा किस ए पीसी ने किसको डाटा सेंड करना है। इसने क्या करना है, ए से डाटा आया इस वाले सिस्टम से, इसने इसको भी सेंड कर दिया, इसने इसको भी सेंड कर दिया, इसने इसको भी सेंड कर दिया। ठीक है, एक्चुअली डाटा किसका था? इस वाले नोड का था, तो इस वाले कंप्यूटर का था। अब यहाँ पे और यहाँ पे जो डाटा गया था वो वापस जो है वो हब के पास रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज ये कहेंगे कि दीज आर नॉट आर डाटा, ये हमारा डाटा नहीं है। वो जिसका होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा हब को डाटा सेंड होगा, देन फिर कंप्यूटर को रिसीव होगा। ईच कंप्यूटर ऑन आ स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अ सेंट्रल हब। तो यहाँ पे जो स्टार नेटवर्क है वो किसके जरिए हो रहा है? सेंट्रल हब के जरिए हो रहा है। इस सेंस में इसको कहते हैं दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जो सारी कम्युनिकेशन हो रही है वो इसी हब की वजह से हो रही है, बिकॉज सेंट्रल अटैच है, सब पीसीस को अटैच कर रही है। हाँ जी, फिर इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? इट इज इजी टू मॉडिफाई एंड ऐड न्यू कंप्यूटर्स टू अ स्टार नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। देखिए भाई, हब डिवाइसेस के साथ, हब डिवाइसेस में पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, पोर्ट्स होती हैं ना, पोर्ट्स पढ़ी है ना हमने, क्या होती हैं? ठीक है, जैसे आप लोगों के सिस्टम के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होती है, यूएसबी पोर्ट हो गई, आपकी सीरियल पोर्ट हो गई, आपकी ये जो माइक्रोफोन की पोर्ट है, डिफरेंट पोर्ट्स अटैच है। तो इसी तरह हब के अंदर पोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर स्पेसेस होती है कि आप पीसीज अटैच कर सकते हैं। ठीक है, 24 आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर। लेट्स सपोज करो मैं 10 कर चुकी हूँ, बाकी अभी 14 बाकी हैं, तो उसमें क्या होगा, मेरे 10 वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी पोर्ट में वो जो 14 पीसीज की पोर्ट्स हैं वो ऐड करूंगी, तो बाकी काम तो मेरा चल रहा है, इसलिए मेरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन बस टोपोलॉजी में ये प्रॉब्लम थी, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें सारा काम स्टॉप होता है, फिर आप जो है वर्किंग को रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल हब है, यहाँ पे कोई बैकबोन वायर नहीं है जिसके साथ हमने कनेक्टिविटी करनी है। हब कैन अकोमोडेट मल्टीपल केबल्स टाइप्स। ठीक है, आप देखें वही बात, पोर्ट के अंदर भी तो केबल ही लगेंगे बेशक। पोर्ट के जो कनेक्टर है, आप अपनी केबल के आगे कनेक्टर लगा रहे हो, उसको पोर्ट के अंदर ऐड कर रहे हो, लेकिन केबल्स तो लगेंगी ही ना। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल। सो इसमें हम अपने फॉल्ट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है? लाइक मैम ये इस दोबारा बताइएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टिपोलॉजी बेटा, ये इसके अंदर एक सेंट्रल लोकेशन होती है जिसमें सारे पीसी सेंट्रल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, वो सेंट्रल डिवाइस होती है मेन। अब जो भी पीसी ऐड होंगे वो इस सेंट्रल डिवाइस के साथ ऐड है। इसके अंदर 24 पोर्ट्स होती हैं बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, डिफरेंट पीसीज इस हब डिवाइस के साथ अटैच है, जिसने भी जिसको डाटा सेंड करना है तो पहले इस हब के पास जाएगा। ये हब क्या करेगा, जिसका डाटा होगा उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, हब एक सेंसेबल डिवाइस नहीं है, इसने सबको पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देना, जिसका डाटा होगा वो रख लेगा, बाकी जिसका नहीं होगा वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर एक पीसी खराब होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला पीसी खराब है।
ठीक है, तो वही वाला रिमूव हो गया, बाकी हमारा नेटवर्क सारा काम कर रहा होगा। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। हाँ जी, अगर आपका मुझे ये बताओ, अगर ये एक पीसी खराब हुआ या ये वाला खराब हुआ, क्या सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा? नो मैम। नो मैम। तो मैम अगर ये नेटवर्क वाला सेंटर वाला ही खराब हो गया है, हब खराब और हो गई है सारा इसकी, नेटवर्क खराब हो जाएगा। हाँ तो जी, सारा आपका नेटवर्क सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज मोर फ्लेक्सिबल अमंग द रिमेनिंग टोपोलॉजी। तो जितनी भी टोपोलॉजी है, तो ये बहुत ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबल है सारी टोपोलॉजीज में से, बिकॉज यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस होती है इसलिए। हाँ जी, तो डिसएडवांटेज में देख ले, वही पहला डिसएडवांटेज है, अगर इसका सेंट्रल हब फेल हो जाए तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट इज मोर मैम एक्सपेंसिव। जी ये हब के साथ कितने सिस्टम अटैच कर सकते हैं हम, लिमिट हाँ जी, है इसकी कोई? 24 पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। ओके मैम। इट इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑल नेटवर्क केबल्स मस्ट बी मैम पुल्ड। ज्यादा पहुंच वाला हब नहीं होगी? जी नहीं, 24 पोर्ट से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, हब के अंदर। मैम कोई बड़ी हब नहीं होगी जिसके साथ 24 से ज्यादा? नहीं नहीं, हब बड़ी नहीं होती, हब इतनी ही होती है, जो फिर उसके बाद स्विचेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें ज्यादा, हम हब की जगह पे स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक। अगर आप इसके मैम जब जरिए नहीं। जी जी। मैम जब एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आपको भेजेगा, वो एक साथ ही सबको भेज देगा या बारी बारी भेजेगा? नहीं, ये हब जो है इसके पास सेंस नहीं होती, ये एक मतलब कि कहते हैं ना, जैसे ह्यूमन की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आपको कोई काम दे दिया, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आपको क्या पता था किसको फॉरवर्ड करना है, हालांकि आपको बताया भी गया है कि इसको फॉरवर्ड करना है, लेकिन जो हब होती है उसको पता है ए पीसी से डाटा आया है, लेकिन उसने सबको पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देना होता है। ओके मैम। जिसका जिसका डाटा होगा वो रख लेगा, जिसका नहीं होगा वो कुछ भी नहीं करेगा, जीरो रिस्पॉन्स होगा उसकी तरफ से। ओके मैम। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। हमने बस पढ़ ली, हमने टोपोलॉजी पढ़ ली। बस में वायर होती है, बैकबोन इज ऑफ वायर काम करती है, ठीक है, उसमें लिमिट्स होती हैं, हम ज़्यादा पीसीस कनेक्ट नहीं कर सकते उसमें। हमारी अगर हम ज़्यादा करेंगे तो सिस्टम हमारा मतलब स्लो हो जाएगा, काम जो है, ट्रैफिक जो है ज़्यादा होगी और हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया हब होती है, उसमें 24 पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगती। फिर अगर आपने और लगानी हो तो फिर आप हब टू हब कनेक्टिविटी करवाते हैं, तो वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। In this topology, each computer is connected to the next computer with the last one connected to the first. भाई रिंग टोपोलॉजी, रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग देखी है? यस मैम, सर्कुलर शेप में होती है। मैम हाँ, तो कैसे होती है? देखो, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, Yes, जुड़ी ma'am. होती है ना। यस मैम। इसी तरह ये पीसीस भी ऐसे ही हैं, जो पहला वाला होगा वो दूसरे के साथ अटैच होगा, मतलब पहले वाले की लास्ट पोर्ट और जो आपका फर्स्ट वाला, जो सेकंड वाला होगा उसकी फर्स्ट पोर्ट इसी तरह अटैच होगा। तो ये जैसे देख लेते हैं। क्लॉकवाइज मैम, क्लॉकवाइज। हाँ जी, हाँ, मैम ये दोनों मतलब ये तरीकों से हो रिंग सकती वाइज है, ये चीज याद। कनेक्ट होंगे। हाँ जी, ये रिंग वाइज कनेक्ट होंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह हमने एक बार एक बंदा जो होता है ना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो बना देता है ना एंटी क्लॉकवाइज काम करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा उसको। अगर कहेगा क्लॉकवाइज करना है, वो एक ना सेटिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर कमांड्स वगैरह लिखनी पड़ती हैं, तो जैसे आपने सेट करना है उसने फिर वैसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पर तो एक सिंगल रिंग का मतलब कॉन्सेप्ट मैम है। अगर मतलब एक कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड करेगा, अगर उसने लास्ट के पास भी जाना हो तो वो मतलब सीक्वेंसली जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सीक्वेंसली जाएगा, वो बेशक जितनी मर्जी सरहदें पार करके जाए, उसको सीक्वेंस वाइज ही जाना पड़ेगा। जी, रिंग टोपोलॉजी में मैंने बता दिया, अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। देखिए, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग। ईच रीट्रांसमिट, मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन सेंड होगी, जो भी डाटा सेंड होगा, व्हाट इट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर, वो जो भी अपने प्रीवियस कंप्यूटर से रिसीव कर रहा है, रीट्रांसमिट मतलब आगे फॉरवर्ड कर देगा अगर उसका ना हुआ तो।
द मैसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, क्या मैंने अभी कहा आप लोगों को, वन डायरेक्शन. Since each computer retransmit what it receives, there is no signal loss problem and termination requirement like bus topology because there is no end to the ring. रिंग का तो एंड ही नहीं होता, ठीक है. जिसका जिसका पाथ होगा, ठीक है, उसने दिया, जब तक दूसरे बंदे को रिसीव नहीं होगा तब तक वो काम चलता रहेगा. इसके एडवांटेजेस देखते हैं. बिकॉज एवरी कंप्यूटर इज गिवन इक्वल एक्सेस टू द टोकन. हाँ जी भाई, रिंग में हम टोकन यूज करते हैं एक दूसरे को पास करने के लिए, ठीक है. वो टोकन वो बंदा नहीं खोल सकता जिसका वो डाटा नहीं है, ठीक है. मैंने कह दिया भाई ये दे दो आगे, आपने कहा ये मेरा नहीं है, ठीक है, मैंने कहा आगे दे दो, उसने कहा आगे दे दो, उसने कहा आगे दे दो, जिसका होगा उसको मिल जाएगा. मतलब एक सर्कुलर मोशन में काम करेगा और एक ही सीक्वेंस में काम करेगा जो हमने सेट कर दिया है, और टोकन बेस काम होगा. एड्रेस ना मैच हो, मतलब से करेगा, पर जिस कंप्यूटर मुताल्लिका कंप्यूटर के पास ही सिर्फ डाटा जाएगा, बस जिसको हाँ पास जी, जाना हो. हाँ जी, बस पासिंग होती है ना, पास करते हैं पोस्ट ऑफिस में, हम भेज देते हैं, पोस्ट ऑफिस Yes, वाले ma'am. फिर आगे भेज देते हैं, फिर जहाँ पे जिसका डाटा होता है उसको वो पहुंचा देते हैं. तो वो भी तो Yes, एक ma'am. सर्कुलर मोशन में ही काम करे, तो उनको भी एक सीक्वेंस होता है ना फॉलो करने का. नो मोर वन कंप्यूटर कैन मोनोपोलाइज दी नेटवर्क. सो यहाँ पे ये चीज़ है, मोनोपोलाइज का मतलब है कि वो आप किसी का डाटा नहीं रख सकते, टोकन की फॉर्म में है, तो हर किसी को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है. किसी को किसी से ज़्यादा राइट्स नहीं मिल रहे, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिल रही है. डिसएडवांटेजेस है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क. अब क्या होगा? यस मैम, सारा नेटवर्क, एक सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बिल्कुल, वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी. कनेक्शन डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट. सेंटर से. ट्रबल शूट करना भी इसका प्रॉब्लम होता है. ट्रबल शूट मतलब हमें इजीली समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम इसके आ गई, कौन से वाले सिस्टम में, कौन सी वाली वायर में, कौन से वाली, मतलब मेरी जो लूप थी वहां पे है, कौन सी नोड में है. ये तो मतलब डिफिकल्ट हो गया काम. एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क. आप इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं आसानी से. नो, ये नहीं, नहीं नहीं तो होगा, नहीं, डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आपका सारा नेटवर्क. तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ. रिंग टोपोलॉजी में ये देखें, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन सेट हुई है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज में. क्लॉकवाइज है. हाँ जी, क्योंकि एरो ने बता दिया ना. Yes, अच्छा, ma'am. अगर ये इधर से Yes, खराब हो गया, यही खराब हो गया, ठीक है, ये इसको टोकन पास कर रहा है, ये खराब हो गया, तो फिर ये अब क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, सारा काम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ना ये पीछे जाएगा ना ये आगे जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्टॉप हो नहीं जाएगी. आगे. लेकिन इस बंदे को, लेकिन ये मेन जो आपका नेटवर्क बंदा है जिसने सेंड किया, उसको समझ आ जाएगा कि मेरे नेटवर्क में कोई खराबी आ गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे किस वाले सिस्टम की डायरेक्शन में खराबी है, ये कौन सी वाली नोड के पास है मेरा डाटा, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने के लिए ना, हम एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस है, डबल रिंग, ठीक है. डबल रिंग का कॉन्सेप्ट होता है. अब डबल रिंग क्या करेगा? कॉमन सेंस यूज करो और मुझे बताओ डबल रिंग क्या करेगा. डबल रिंग, यहाँ पे तो एक सिंगल वायर लगी हुई है ना, ये क्लॉकवाइज है. दूसरी रिंग होगी, उसको एंटी क्लॉकवाइज सेट डबल कर कर दिया देगा. जाएगा. उसको Yes, ma'am. उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर है एंटी क्लॉकवाइज सेट कर देगा. अब क्या होगा, वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगी कि अगर इसमें कोई खराबी आए तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दे, ठीक है. उतनी देर में वो अपनी क्लॉकवाइज वाली को ठीक कर लेगा. ये डबल रिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें आता. हाँ जी भाई, ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी दो टोपोलॉजी का मिक्सचर है जो हमने पीछे पढ़ ली है. किसका? बस का और स्टार टोपोलॉजी का. हाँ जी, यहाँ पे जो ट्री टोपोलॉजी है उसको कंबाइन किया जाता है आपकी बस और स्टार टोपोलॉजी को आपस में. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कन्फिगर्ड इन स्टार टोपोलॉजी. हम यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स कन्फिगर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? एक्चुअली वो होती तो स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में होती है, लेकिन दो टोपोलॉजीज का मिक्सचर है, बस और स्टार. लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं?
कन्फिगर कैसे करते हैं? स्टार टोपोलॉजी की बेस पे करते हैं। दी ग्रुप आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। जो भी ग्रुप्स कनेक्टेड है वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? बस केबल्स के साथ, मतलब बस बैकबोन केबल के साथ। ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो जो आपकी ट्री टोपोलॉजी है वो एक कह रहे एक नेटवर्क बना हुआ है, उसके दरमियान में ना एक्सपेंशन है, मतलब उसको एक्सपैंड करती है, उसको मोर इनहांस करती है अपने नेटवर्क को। हाँ जी भाई, ये ऐसे होती है। अब आप लोगों को बड़े क्लियर पता चल गया होगा कि मैं किस क्या एक्चुअली कहना चाह रही हूँ। ये देखें, ये आपकी बैकबोन केबल है, ये क्या है? एज अ, शाबाश बोले, ये क्या है? एज अ बस है। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हाँ, बस। राइट। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट राइट, बस ऐसे ही होती है ना, बस की सीट्स भी तो ऐसे ही होती है ना, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये अब यस बिल्कुल। उसमें उसको एक्सपेंड करने के लिए, अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा इन्हांस करने के लिए हमने ट्री टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। क्यों ना बस और स्टार को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, ताकि हमारा नेटवर्क ज्यादा जो है वो, अगर लार्ज एरिया के लिए है, लार्ज लेवल के लिए है, लार्ज कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच करना चाहते हैं, ज़्यादा नोड्स ऐड करना चाहते हैं, तो फिर हमें ये कंसेप्ट जो है हमारे माइंड में आता है, ट्री टोपोलॉजी को वहाँ पे यूज़ किया जाए। एक बैकबोन वायर है, ठीक है, लेफ्ट राइट वहाँ पे हो रही है, लेकिन जो उस बैकबोन वायर के साथ एक एक पीसी था ना आपकी बस में, अब यहाँ पे एक पीसी नहीं है, आपकी बैकबोन वायर के साथ कौन क्या चीज़ ऐड है? आपकी हब डिवाइस अटैच है। ठीक है, अब उस हब के साथ डिफरेंट नोड्स अटैच हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर्स को हम नेटवर्किंग की टर्म में नोड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्वर भी ऐड है, हम यहाँ पे एक मेन सर्वर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेन सर्वर भी ऐड हो सकते हैं, मेन पीसी, डिफरेंट सेपरेट पीसीज भी हो सकते हैं। फिर वो ट्री टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो नहीं ना रहा अगर हमने सेपरेट पीसी ही ऐड करने हैं, तो इसलिए हब टोपोलॉजीज, हब और जो अपनी बैकबोन वायर यूज कर रहे हैं, लाइक मतलब स्टार और बस टोपोलॉजी को कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बनती है? आपकी ट्री टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। है तो पॉइंट टू पॉइंट ही है ना, ये इसको पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको कर रहा है। अब ये इसकी जो देखिए पोर्ट लगी हुई है वो इसके साथ अटैच है, पॉइंट टू पॉइंट ही है। और इंडिविजुअल क्या होता है? अलहदा। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। जो भी है ये डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड हो रही है। देखिए इसके ऊपर कितने सारे सिस्टम्स हैं, फिर उसके बाद आप हब डिवाइसेस भी यूज करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही ऐड हो रहे हैं जी। डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, जो भी एक पार्ट है अपना हब के साथ जोड़ा है या आपने एक सर्वर लगाया है, इज लिमिटेड बाय द टाइप्स ऑफ केबलिंग यूज। अब वो भी एक लिमिट की हद तक ही इसमें यूज होना है। अब ये नहीं कि ट्री है आपके पास तो जितना मर्जी इसको इन्हांस करते जाओ। अब हब में 24 पोर्ट्स हैं, इससे ज्यादा तो आप ऐड नहीं कर सकते उसके साथ। इफ अ बैकबोन लाइन ब्रेक, लेट्स सपोज करो इसमें भी अगर आपकी बैकबोन लाइन फेल हो जाती है तो टोटल एंटायर सेगमेंट आपका डाउन हो जाएगा। इट इज मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी। भाई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना। अगर एक ये वाला हब है तो ये वाला सारा नेटवर्क खराब हो गया, ये वाला हब डिस्ट्रॉय हुआ तो ये वाला सारा नेटवर्क खराब हो गया। अगर ये मेन बैकबोन ही इसकी खराब हो गई है, ठीक है, तो फिर आपका सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा जी। मैश टोपोलॉजी, मैश क्या होता है? मिक्सचर मैम, मतलब मैश सब मिक्सचर टोपोलॉजी होता है? मतलब नहीं, मिक्सचर नहीं होता, मैश जाल होता है। मैश होता है जाल। मैश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस जो ऐड होती है वो फिजिकली कनेक्ट होती है हर एक पीसी के साथ, मतलब हर एक पीसी के साथ अटैच होती है। एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। मतलब कि यहाँ पे वायर्स का बहुत ज्यादा झुरमट होता है, तो जाल भी तो ऐसे ही होता है ना। अब मैसेज कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो भी मैसेज वगैरह सेंड होता है
तो अगर एक पाथ आपको मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है या आपका एक पाथ डाउन हो जाता है तो वो दूसरा पाथ फॉलो कर लेगा। तो मैश टोपोलॉजी में ये फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन इसमें जो वायर्स होती हैं वो बेइंतहा यूज़ होती हैं। तो वायर्स की वजह से ये एक्सपेंसिव है, अदरवाइज फिर इसकी जो कम्युनिकेशन है वो कोई भी पाथ इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो कोई दूसरा पाथ चूज़ कर लेगा। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। जी, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मैश नेटवर्क आर नॉट यूज्ड मच इन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हम एज अ लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ नहीं करते। इट इज़ मोस्टली यूज इन अ वाइड एरिया नेटवर्क वेयर रिलायबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। जहाँ पे हमें चाहिए कि हाँ, अभी पायदारी चाहिए हमें, तो वाइड एरिया नेटवर्क में हम इसको यूज़ करेंगे। एडवांटेजेस हैं, पहले इसकी थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। हाँ जी, अब एक्चुअली हम अपनी ना क्लास में बड़ा कंफ्यूज हुए थे कि स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार नहीं लग रहा, अभी यही कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें। मैश 5 से ज्यादा पीसीज भी यस अटैच हो मैम, सकते ये हैं, स्टार लगा है। 6 से ज्यादा पीसीज भी अटैच हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट पीसीज अटैच हो सकते हैं। मैम ये कौन सा बताइए टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी, मैश देखो इसमें हर एक मैश पीसी, हाँ, इसमें हर एक पीसी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच है। ठीक है, अब देखो इस वाले यस मैम। सिस्टम ने इसके पास जाना है। एक तो इसके पास ये तरीका है, यहां से आ जाए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, यहां से होता हुआ इसके पास आ जाए। अगर ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो फिर यहां से होता हुआ आ जाए, नहीं तो यहां से होता हुआ आ जाए। देखिए इसके पास आने के कितने सारे तरीके हैं इसके पास। चार। मतलब इसमें हर एक वायर हर एक पीसी के साथ अटैच होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ज्यादा ज्यादा लार्ज एरिया के लिए सही रहेगा? बहुत ज्यादा लार्ज एरिया के लिए नो मैम। जी वायर्स मैम। वायर्स मतलब ये नहीं रहेगा। मतलब उस सेंस में पायदारी है इसकी कि जितने कम पीसेस अटैच होंगे, देखिए वायर्स बहुत ज्यादा है, वायर्स गड़बड़ कर देती हैं हमें, मतलब वायर्स कंफ्यूज कर देंगी ये। तो वायर्स की वजह से है ये, अदरवाइज इस छोटे एरिया के लिए तो नहीं है, ये वाइड एरिया के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। लेकिन वहां पे भी जहाँ पे हमें रिलायबिलिटी की जरूरत हो, अब ज्यादा मतलब इसको लंबा नहीं करना, क्योंकि जितनी इसमें मोर हम केबल्स ऐड करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। हाँ जी, द यूज यस ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट ऑन डाटा लोड, इट एलिमिनेट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम। सो ये आप, इसका एडवांटेज है, इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। देखिए अगर एक बिजी पाथ मिलेगा वो दूसरा पाथ फॉलो कर लेगा, दूसरा बिजी मिलेगा तीसरा फॉलो कर लेगा। तो इसमें कितने सारे चांसेस हैं उसने जो जिसको डाटा सेंड करना है, सेंडर ने रिसीवर को सेंड करना होता है ना डाटा, और किसको सेंड करना होता है। इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल इट डज नॉट हार्म द एंटायर सिस्टम। वही अगर एक उसका लिंक अनयूजेबल है तो वो दूसरा यूज कर लेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। इट इज ईजी टू ट्रबल शूट, इस सेंस में ये ईजी टू ट्रबल शूट है कि डाटा जो है वो स्टॉप नहीं करेगा वर्किंग अपनी। डिसएडवांटेजेस, हाँ जी, इसका डिसएडवांटेज ये है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बनाना है, ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा हमने नेटवर्क जनरेट कर लिया है। सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आएगी वो क्या चीज़ आएगी, मैंने यही कहा कि इस सेंस में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें वायर्स लगानी पड़ेंगी, कन्फिग्रेशंस करनी पड़ेंगी, हमें जोड़ना पड़ेगा, तो तब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज एक बार ये बन जाए तो फिर इससे अच्छा नेटवर्क नहीं होता, इससे अच्छी टोपोलॉजी जो है वो नहीं है। इसकी अब प्राइस भी हाई होगी मैम। बिल्कुल बेटा, इसमें कितनी सारी ये केबल्स यूज हो रही हैं, यस मैम। ठीक है, मैम इसमें अगर के एक क्या वो मैम अगर और एक मेंटेनेंस भी वन बाय वन बोलो ना। और मैम मेंटेनेंस इसमें भी अगर इसकी मैम कॉस्टली होगी। हाँ जी, मेंटेनेंस भी कॉस्टली होगी, बिकॉज हर वायर को ऐड करना, उसका आईपी देना, उसकी पोर्ट नंबर देना, तो ये मेंटेन करना टफ है। अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए वायर्स की वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। हाँ जी भई, अगर देखें हम इसको रिकन्फिगर नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं आएगी कि कौन सी वायर किधर लगी थी, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
हाँ जी Yes, भाई, ma'am. ये थी आपकी टपोलॉजीज। तो शाबाश, मैम अब 1 बाय 1 मुझे टपोलॉजीज के बारे में बताओ। मैम तो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी फिर बस टोपोलॉजी होगी ना? नहीं, टपोलॉजीज हर कोई सही है, तो हाँ हाँ लेकिन अपने एक सिनेरियो के हिसाब से। अब आप अपने एक घर में बनाना चाहते हो तो वहां पे बस सही रहेगा। जी मैम, ठीक। ठीक है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बनाना चाहते हो तो वहां पे हम स्टार टपोलॉजी को ले लेंगे। जी मैम, ठीक। ठीक है। अगर देखे, मेरी एक लैब में स्टार टोपोलॉजी चल रही है, लेकिन अब मुझे एक लैब से दूसरी लैब में लेके जाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे मैं ट्री टोपोलॉजी यूज कर लूंगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मुझे देखें अब पूरी दुनिया में लगाना, तो वहां पे मैश जो है वो यूज होगा। यस मैम। रिंग टोपोलॉजी बहुत यस स्मॉल मैम। एरिया के लिए है। रिंग रिंग भी जो है आप अपनी एक लैब के अंदर भी बना सकते हो। आप अपने घर के अंदर भी एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो। ये तो आपके पीसीस के ऊपर डिपेंड करता है। जोड़ना ही है उनको आपस में, और कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ठीक है, इसके लिए मैम कमांड्स होती हैं, सो वो आप लोगों का टॉपिक नहीं है। यस मैम। मैम एस्ट्रोलॉजी रिवाइज कर दें। मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस एक दूसरे के साथ, एक दूसरे नेटवर्क, मतलब जो भी आपने नेटवर्क क्रिएट किया है उसके साथ हर लिहाज से अटैच होगी। मतलब डिफरेंट वेज होंगे उसके पास। ये लिखा भी हुआ है, एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ठीक है। एक लिंक नहीं होगा, मल्टीपल लिंक्स हैं। आप मैसेज कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ। इसमें जो आपका मैसेज सेंड हो रहा है वो डिफरेंट पॉसिबल पाथ यूज कर रहा है। कहाँ से? आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होता है? आपका सेंडर होता है। डेस्टिनेशन क्या होता है? आपका एंड पॉइंट, मतलब कि रिसीवर होता है। तो उसके पास कितने पॉसिबल पाथ हुए इसके अंदर? बिकॉज ये देखें, ये आपका स्ट्रक्चर है, ऐसे होते हैं। ये 5 पीसी हैं। ये ए पीसी है, इसके साथ डायरेक्ट अटैच है इस लिंक के साथ। अगर ये खराब हो जाता है तो ये यहाँ से होता हुआ भी आ सकता है, ये यहाँ से होता हुआ भी आ सकता है, ये इससे होता हुआ भी आ सकता है। मतलब इसके पास कितने सारे रास्ते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना वायर्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इसमें हर पीसी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोई बाउंड नहीं है कि रिंग में चलना है भाई जी, बस में चलना है, या फिर हब हब यहाँ पे तो हब कोई है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हर कोई पीसी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच है। हाँ जी, चलो शाबाश, आप मुझे बताएं, आप लोग बताएं टोपोलॉजी के बारे में। मैम ये टोटल कितनी है? 5 है, 6 है? आज ये 5 5 है। है। 5 5 है। है। 5 है। हाँ जी। इसके अलावा ना हम हाइब्रिड फर्स्ट ऑफ टोपोलॉजी ऑल भी यूज करते हैं। हाइब्रिड हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का ना आप लोगों ने पहले भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। जब हम मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोई भी टोपोलॉजी किसी के साथ भी अटैच करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक तो है। फिर तो 6 हाइब्रिड होगी। होता है, छः छः इस सेंस में कहा जाता है कि मल्टीपल कंबाइन की हुई टोपोलॉजीज को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल टोपोलॉजी क्रिएट की जा सकती है एक के साथ, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड। ठीक। हाँ जी, मल्टीपल टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होती 5 ही हैं। मैम, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, यही है ना? मैश टोपोलॉजी। यस हाँ जी, शाबाश, करें रिकॉल। और मैम। मैम, बस टोपोलॉजी में ये होता है कि एक ही वायर से, मतलब बैकबोन से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो अगर ये इसकी बैकबोन जो है वो खराब हो जाती है तो सारे जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और रिंग टोपोलॉजी में ये क्लॉकवाइज जो है वर्किंग होती है इसकी। अगर इसमें कोई एक मैम। जो है नोड में प्रॉब्लम होगी तो ये वर्किंग नहीं करेगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज सेट करके फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट ट्री टोपोलॉजी है मैम, ये बस और स्टार टोपोलॉजी का मैश है।
और इसमें भी बैकबोन यूज होती है, इसमें सर्वर भी ऐड हो सकता है। और ये जो है मतलब कोई ज्यादा वाइड एरिया के लिए यूज होगा। मैश टोपोलॉजी जो है इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें जो है सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और शाबाश। ट्री टोपोलॉजी और मैम कौन सा है? यही है। कितनी है बताएं दोबारा, हाइब्रिड है। नाम बता दें मुझे। मैम बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और है रिंग टोपोलॉजी। मैम रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। मैम जो बस टोपोलॉजी में बैकबोन है उसके एंड पे टर्मिनेटर है, उनका क्या काम है? टर्मिनेटर लो क्लोजली करना होता है। क्या मैम? आवाज नहीं आ टर्मिनेटर, रही। देखे बेटा टर्मिनेटर के एंड पे ना टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर क्लोजिंग होता है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग होता है, ऐसे तो फिर करंट का फ्लो निकल ही जाएगा। यस मैम, ठीक। वायर्स को क्लोज भी तो करना होता है ना, तो जी उनकी मैम। एंड पे हम कनेक्टर भी लगा सकते हैं, डिफरेंट सर्वर्स भी लगा सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। आपकी बस, ओके मैम। बस देखी है, बस एक्चुअली रियल में बस देखी है, जी मैम। तो अगर उसको आगे से बंद ना करे पीछे से बंद ना करे तो फिर वो बस होगी। तो मैम चल तो जाएगी ना, काम तो बस वाला चल तो देगी ना। जाएगी लेकिन नहीं होगी ना, प्रॉपर तो नहीं है ना, जी चांसेस हैं मैम। गिरने के। यस मैम। बिल्कुल मैम। तो समझ ले भी वही चीज ही है। ओके मैम। अच्छा अब हम वो डिवाइसेस के बारे में देखेंगे जो इसकी हमने पढ़नी है, अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट, कि हम कम्युनिकेशन कैसे कैसे करते हैं। वैसे तो एक्चुअली मॉडेम आती है, मॉडेम का तो पता ही है सबको, है ना। यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो इसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस भी हैं, ये भी आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही हैं। हाँ जी, नेटवर्क डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। आप जी पहले आती है रिपीटर, मैंने क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है रिपीटर्स। हाँ जी, रिपीटर क्या है? रिपीटर इज अ डिवाइस, रिपीटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सेम टाइप। इसमें किस तरह के नेटवर्क अटैच होते हैं? सेम टाइप, मतलब कि सेम सेम नेटवर्क होने चाहिए। टू बूस्ट द सिग्नल, रिपीटर का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है? मैम जिस तरह हम मॉडेम के आगे एक और लगा देते हैं रिपीटर के, सिग्नल्स बूस्ट करते हैं, जिस तरह यस, ज्यादातर ऑफिस में होता है मैम। बिल्कुल बूस्ट क्या करने के लिए होता है अपने कि सिग्नल्स वो को। हर बंदे अपने रूम में लगा लेता है और उससे सिग्नल्स बूस्ट होते हैं, बहुत अच्छी स्पीड में सिग्नल आते हैं। हाँ जी शाबाश। हाँ जी, सेम टाइप टू बूस्ट द सिग्नल्स, अ सिग्नल लॉसेस यस मैम। इट्स स्ट्रेंथ। अगर वो सिग्नल तब अपनी जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो भी सिग्नल्स है उसमें लॉस होगा एज इट पासिस अलोंग अ केबल। ठीक है, दिस लॉस इज नाउन एज अटेनुएशन। बेटा अटेनुएशन ना एक प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं ना खड़ खड़ की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, आती है ना, खलल सा आने लग जाता है। यस मैम। तो हाँ, तो ये वही चीज है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं ये तब इसमें लॉस होंगे, आप जो भी आपकी वायर्स वगैरह लगाई हुई हैं उसमें खड़खड़ की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, या फिर वायर्स खराब होगी, या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, नॉइस आ सकती है। इट इज ऑफन नेसेसरी टू बूस्ट द सिग्नल विद रिपीटर। तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? वहां पे रिपीटर डिवाइसेस यूज करते हैं, ताकि हमारे जो केबल्स वगैरह हैं उनका लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आवाजें आना शुरू हो जाती है ना, तो वहां इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिपीटर्स यूज करते हैं। एवरी कम्युनिकेशन मीडिया कैन ट्रांसमिट सिग्नल टू अ लिमिटेड डिस्टेंस। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन मीडिया है, मतलब केबल है, केबल मीडिया, यहाँ पे केबल्स हैं, ठीक है, केबल्स हो गया, वायरलेस सिस्टम हो गया, तो वो लिमिटेड हद तक ही आपके सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। तो रिपीटर्स क्या करते हैं? रिपीटर्स आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल बियॉन्ड द लिमिट टू द कम्युनिकेशन मीडिया। तो रिपीटर क्या कर रहा है? आपके सिग्नल्स को बूस्ट कर रहा है,
दूर तक लेके जा रहा है। हर टावर के ऊपर रिपीटर्स लगे होते हैं वाइट कलर्स में, ठीक Yes, है। ma'am. वो क्या करते हैं, वो अपने पास वाले जो टावर होता है उसके रिपीटर से सिग्नल को कैरी करते हैं। लाइक मैंने मैसेज सेंड किया है किसी को भी, जैसे कि आपके ग्रुप में किया है, तो वो क्या होगा, अब वो मैसेज होता हुआ देखिए हवा के अंदर से जा रहा है, तो अब वो रिपीटर लेगा, एक रिपीटर दूसरे को सेंड करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। देखिए कैसे सेकंड्स के अंदर आप लोगों को डाटा मिलता है। तो ये रिपीटर्स का काम है, आपके सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं। तो आप देखें इसमें जैसे कि मैम घरों में टेलीफोन भी, लाइन में भी होता है रिपीटर, और हाँ 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 फाइबर बिल्कुल, ऑप्टिक्स में भी वहां पे भी यूज होते हैं, जो पूरी वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है उसमें भी रिपीटर ही यूज होते हैं। रिपीटर्स ही होते हैं आपके सिग्नल्स को बूस्ट, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है सिग्नल्स एफिशिएंट जाएं, बगैर खड़खड़ की आवाज़ों के जाएं, या फिर जैसे कि हम कॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आवाज़ आना शुरू हो जाती है, डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, तो रिपीटर्स की वजह से ये प्रॉब्लम ओवरकम हो चुकी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी रिपीटर यूज होते हैं इस है। तरह। बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस, देखें मैंने अभी क्या कहा, केबल्स आपकी लिमिटेड है, ठीक है, केबल्स आपकी लिमिटेड है, तो यस उनको मैम। इन्हांस करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिपीटर्स यूज़ कर रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, अब दूसरी डिवाइसेस है आपकी राउटर्स। राउटर्स सबसे पावरफुल डिवाइस है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वेब यही डिवाइस जो है वो यूज़ हो रही है, इंटरनेट टू इंटरनेट पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी करवाने के लिए। राउटर एज अ सर्वर भी हैं, राउटर एज अ क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राउटर क्या करवा रहा है, उसमें रिपीटर में क्या था, इस तरह के सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो है उसको कनेक्ट करवा रहा है। यस मैम। अब राउटर क्या है, पूरी दुनिया में है, तो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। अब मल्टीपल नेटवर्क्स में आपका लैन मैन वैन मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टोपोलॉजीज हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपका राउटर बाउंड नहीं है, तो किसी भी टाइप के नेटवर्क को कंबाइन करवा सकता है, कनेक्ट करवा सकता है यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल। सेम भी हो सकता है प्रोटोकॉल, जो भी आपने स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट मैनेजेस द बेस्ट राउट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये क्या करता है, मैनेज करता है। राउट क्या होता है, एक रास्ता होता है ना गुजरने का, रास्ता ही होता है यस ना। मैम, रूट यस सिस्टम मैम। रूट रूट। बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो आपका जो राउट है वो एक मतलब राउटर है वो राउट देता है, एक रास्ता देता है, एक बेस्ट राउट देता है, एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे किसी भी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के दरमियान में, बल्कि टू नेटवर्क्स को भी जोड़ा है और मल्टीपल नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी राउटर इस तरह की डिवाइस होती है हब जैसी ही है, स्विचेस जैसी ही है, ठीक है, लेकिन मोस्ट पावरफुल और इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। इसको पता होता है कि डाटा किसने सेंड किया और किसके पास जाना है, ये किसी के पैकेट को सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, बड़ी सेंसिबल डिवाइस है। इस अदरवाइज इस तरह तो फिर मैसेज हर किसी के पास चला जाएगा। तो ओवरऑल दी वर्ड जो है ये डिवाइस काम कर रही, ठीक है। ये राउटर लगा है, उसके बाद ये एक राउटर और लगा हुआ है उसके साथ, ये एक मेन सर्वर है, उसके साथ एक सर्वर कनेक्ट है, यहाँ पे एक मॉडम है, पीसीज हैं, कितने सारे मल्टीपल इसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरनेट है, तो थ्रू इंटरनेट ही हम मॉडर्न डिवाइस को, राउटर को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, राउटर इज सूटेबल फॉर बिग वाइड एरिया नेटवर्क। कहाँ पे सूटेबल है ये आपके, जहाँ पे आपको वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत है, वैन मतलब ओवरऑल दी वर्ल्ड। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स टू डिफरेंट कंट्रीज। ये आपकी जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट कर सकता है आपकी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं। दे सेंड डाटा इन लेस टाइम, और जो भी आपका डाटा है वो लेस टाइम में क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, मतलब एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा स्पीडली काम करती है डिवाइस। जी, अब गेटवे की बात करते हैं। गेटवे भी तो रास्ता ही होता है। अब इसको देखते हैं। गेटवे इज़ अ डिवाइस, गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। आपकी जो सबसे पहली थी हमने पढ़ी रिपीटर, ये आपके कनेक्ट करती है नेटवर्क को, लेकिन सेम टाइप्स को, ठीक है। और आपकी राउटर जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रही है। तो ये टर्म्स हैं कुछ, इनको ध्यान से जो है वो रीड करिएगा।
मल्टीपल नेटवर्क्स को सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो गेटवे है वो क्या है, 2 और मोर नेटवर्क्स को कर रही है, लेकिन मल्टीपल नहीं है, ना ही सेम नेटवर्क्स हैं, ठीक है। 2 और मोर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकती है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है, नॉट सिमिलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। मतलब मेरा अगर आईपी चेंज है तो आपका भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज होगा, मेरे अपने रूल्स हैं, आपके अपने रूल्स हैं, तो इनको ये कनेक्ट करेगा। गेटवे भी तो यही होता है ना, रास्ता ही होता है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, हाँ जी भाई, ये भी आपकी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। इट कैन कन्वर्ट डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, इसने जो भी डाटा सेंड करना होता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल सेंड करना होता है, जो भी रूल्स लगे होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स लगे होते हैं। A gateway can be used to connect a personal computer network to mainframe computer network। मतलब आप गेटवे वहां पे भी यूज कर सकते हैं, लाइक मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मैं एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करना चाहती हूँ, तो आप गेटवे को वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बताऊंगी मैं राउटर में, ठीक है। राउटर जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस तब बनती है जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, बिकॉज इसकी पोर्ट जो होती है ना वो शट डाउन होती हैं। हब में तो लगा दिया ना, वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन बेटा जो राउटर होता है ना, इसकी जितनी भी पोर्ट्स होती हैं ये शट डाउन होती हैं, इसको ना कमांड्स दे के ऑन करना पड़ता है। तो मुझे था कि ये नॉलेज की बात आपको बतानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गेटवे भी इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो ये ना समझना कि मैम ने वहाँ पे बताया, वहाँ पे तो लिखा ही नहीं था, तो मैं तब बताया, वो तब इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जब हम उसको कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। हाँ जी भाई, ब्रिजेस, ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, सुना नहीं लगता नाम ये? मैम पुल होता है ब्रिज। हाँ, अब ये देखें हमें कैसा रास्ता प्रोवाइड करता है, अब हम इसको देखते हैं। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है टू नेटवर्क सेगमेंट्स को। सेगमेंट्स हमने देखे थे ना ट्री टोपोलॉजी में, एक बैकबोन है, उसके लेफ्ट साइड पे एक सेगमेंट है, उसकी राइट साइड पे एक सेगमेंट है, मतलब मल्टीपल सेगमेंट्स हैं अटैच हुए, तो ये उसको कनेक्ट करती है आपके नेटवर्क के सेगमेंट्स को। पुल भी तो ऐसा ही होता है ना, उसका कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है एक सेगमेंट से, दूसरे सेगमेंट पे वो खत्म हो जाता है पुल, ठीक है। तो यस इसी मैम। तरह ब्रिज भी ऐसे ही है, कनेक्ट करते हैं टू सेगमेंट्स को, कौन से, जो नेटवर्क्स के अंदर अटैच होते हैं। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आपका गेटवे क्या करता है, 2 और मोर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, लेकिन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। और जो ब्रिजेस है वो क्या करता है, 2 नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, और यहाँ पे ये सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ब्रिज आपके सिमिलर टाइप्स को ही कनेक्ट करेगा। देखिए अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक ब्रिज फैसलाबाद से आ रहा तो उसका जो एंड पाथ है वो लाहौर में जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना होगा, तो वो सिमिलर को कनेक्ट करेगा ना। तो ये बड़ा अच्छा वे होता है इसको याद करने का, इन डिवाइसेस को कॉन्सेप्ट है। व्हेन अ ब्रिज रिसीव अ सिग्नल, जब एक ब्रिज एक सिग्नल को रिसीव करेगा, मतलब वो स्टार्ट होगा अपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से, इट डिटरमाइंस द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंड, ठीक है। और उसने ये भी देखना है कि अब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसका एंड भी होना है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो डिटरमाइन कर लेगा कि ये यहाँ पे ही खत्म होगा। इट रीड्स द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर, इसने दोनों का क्या करना है, सेंडर और रिसीवर दोनों का जो भी कंप्यूटर का एड्रेस है, आईपी एड्रेस हो गया, स्विच एड्रेस होता है, देखिए मैक एड्रेस होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घरों के यूनिक नंबर हैं, हमारे आईडीज कार्ड हैं, इसी तरह हर डिवाइस का कंप्यूटर में मैक एड्रेस होता है, ठीक है, जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं उसका आईपी एड्रेस होता है, हर पीसी को आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। इफ बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर इन द सेम सेगमेंट, क्या है, अगर वो जो रिसीविंग कंप्यूटर है सेम सेगमेंट में होंगे, ठीक है, ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट। ब्रिज क्या कर रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर इन द सेम सेगमेंट। अभी तो हमने कहा नेटवर्क सेगमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन अगर वो सेम सेगमेंट के अंदर होंगे तो ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू अदर सेगमेंट, वो उसको पास नहीं करेगा। लेकिन एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कनेक्ट होगा
तो वो पास करेगा, लेकिन अगर वो एक सेम नेटवर्क सेगमेंट के अंदर है तो वहां पे वो पास नहीं करेगा, बिकॉज वो तो उसी एरिया के अंदर ही रह गया, उसका तो एंड ही नहीं होगा। इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेस नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, आपकी जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करेगा और इंक्रीज करेगा आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। हाँ जी भाई, ये थी आपकी नेटवर्क की डिवाइसेस, ठीक है। मैम ये ब्रिज दो और नेटवर्क्स को मिलाता है, मतलब सेम नेटवर्क्स नहीं होते उसमें, ये सेम नेटवर्क्स होते हैं? सेम सेगमेंट्स नहीं होंगे, नेटवर्क सेगमेंट कनेक्ट सेम हो। अच्छा मैम, ये हाँ जी, मतलब सेगमेंट को मतलब थोड़ा समझा दे मैम। देखो भाई 2 नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अभी ये चीज कही है, कनेक्ट कर रहा है सिमिलर जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मतलब ये मेरा नेटवर्क है वो आपका नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन देखो एक सेगमेंट के अंदर अगर वो कह रहा है दूसरे सेगमेंट को सेंड कर दे तो वो पास नहीं करेगा उसको। मैम दोबारा बताइएगा। देखो 2 नेटवर्क हैं, सबसे पहले ठीक है, एक आपका नेटवर्क सेगमेंट है, एक मेरा नेटवर्क सेगमेंट है, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी टाइप है, आप भी वही प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, मैं भी वही प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ। यस मैम। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे ही सेगमेंट्स के अंदर मूव हो, मतलब एक नेटवर्क के अंदर एक ही सेगमेंट तो नहीं ना होगा, सेगमेंट्स हैं। मेरे वाले जो नेटवर्क है उसके अंदर 10 सेगमेंट्स हैं, मतलब सेगमेंट होता है पोर्शन, पार्ट्स, ठीक है, हिस्से। मेरे कंप्यूटर्स अटैच हैं, मेरे डिफरेंट पीसीज अटैच है। मैं अब ये कह रही हूँ मेरे ही नेटवर्क के अंदर रह के मेरे एक पीसी से दूसरे पीसी के ऊपर जाओ तो ब्रिज वहां पे काम नहीं करेगा, बिकॉज अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि वो कनेक्ट कर रहा है 2 नेटवर्क सेगमेंट्स को, मतलब मेरे और आपके नेटवर्क सेगमेंट्स को मैनेज कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही मतलब टेक ओवर काम नहीं करेगा, ठीक है, मेरे सेम नेटवर्क के अंदर नहीं रहेगा। वो ये करेगा, मेरा नेटवर्क है एक सेगमेंट, दूसरा नेटवर्क आपका है, ठीक है, मेरे पीसी से आपके पीसी में सिमिलर टाइप होगी प्रोटोकॉल की तो वहां पे ब्रिज काम करेगा। देखिए भी एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग हूँ, यू आर एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अगर वो मेरे ही सेगमेंट में रहेगा तो वो स्टार्ट पे ही रहेगा, तो ब्रिज वहां पे काम नहीं करेगा। ये इस सेंस में है, ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू अदर सेगमेंट, मतलब मेरे सेम सेगमेंट के अंदर वो काम नहीं करेगा। हाँ जी भाई, समझ आई कि नहीं? यस मैम। यस मैम। मैंने बहुत क्लियर बताया है। देखो एक आपका नेटवर्क सेगमेंट है, एक मेरा नेटवर्क सेगमेंट है, यहाँ पे ब्रिज काम करेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई तुम्हारे नेटवर्क सेगमेंट से एक पीसी से दूसरे पीसी में जाए तो वो ब्रिज वहां पे काम नहीं करेगा, तो वो ब्रिज थोड़ी हुआ। अगर आपने अपने पीसी से ही काम करना तो फिर वहां पे ब्रिज क्यों यूज कर रहे हैं भाई? यस मैम। तो वहां पे कोई टोपोलॉजी लगा लो, वहां पे फिर आप जो है लाइक ये वाली डिवाइस यूज कर लो, जो आपकी हब है, ठीक है, उसको यूज कर लो, तो फिर उसका तो पर्पज ही नहीं रहा ना। ब्रिज होता है आपको रास्ता देना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उतारता है आपको। तो यहाँ पे भी यही चीज है, बेशक वो एक सेम आपका जो ब्रिज है वो एक ही मतलब पाथ को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो एक स्टार्टिंग से दूसरी एंडिंग पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। मैम तो इस अगर सेंस एक में इसको कंप्यूटर में करा कनेक्ट करना है तो उसमें हम ब्रिज यूज करते हैं, और अगर डिफरेंट में करेंगे तो टोपोलॉजी यूज करेंगे। हाँ, तो ये डिपेंड करता है बेटा, डिवाइसेस हैं ये जो ब्रिजेस हैं, आपकी गेटवे है, रिपीटर्स हैं, ये तो डिवाइसेस हैं। ये ब्रिजेस वाला कहाँ पे लगे होते हैं? ब्लैक कलर के देखे हैं कभी टावर्स के ऊपर लगे हुए वर्टिकल फॉर्म में डिवाइसेस? यस मैम। मैम देखते हैं। वो ब्रिजेस होती हैं, यस मैम। ठीक है, वो ब्रिजेस होती हैं। तो एक्चुअली ब्रिजेस ने बस रास्ता देना होता है, ठीक है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन आपके नेटवर्क सेगमेंट सेम होने चाहिए। तो ये यस डिफरेंट मैम। डिवाइसेस हैं, गेटवे भी होता है, तो ये डिफरेंट रिपीटर्स भी लगा होता है, राउटर्स नहीं लगे होते, ठीक है, राउटर्स आपके टावर पे नहीं लगे होते, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा
अच्छा, यहाँ पे ना हमने ये पीछे पढ़ लिया होगा, ईथरनेट केबल, ईथरनेट भी पढ़ा था, टोकन रिंग भी देखा था, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था टोकन रिंग, ईथरनेट, इसके बारे में बता देती हूँ मैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं ये, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें ये आती है पहले ईथरनेट, ठीक है। पहले ईथरनेट क्या है, बस टोपोलॉजी देखी है, बस टोपोलॉजी में जो वायर्स लगी होती हैं हम उसको ईथरनेट कहते हैं। ईथरनेट इज अ लैन टेक्नोलॉजी, ईथरनेट लैन के अंदर भी यूज होती है, ठीक है। ईथरनेट मैंने लैन के अंदर भी ईथरनेट का कॉन्सेप्ट बताया था एक्चुअली। तो ईथरनेट एक्चुअली कोई और चीज नहीं है, ये केबल है, ठीक है, बहुत फास्ट केबल होती है। इट इज बेस्ड ऑन बस टोपोलॉजी, बट ईथरनेट नेटवर्क कैन बी वायर्ड, और ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए भाई, पोर्ट्स के अंदर भी आप कैसे पीसीस को कनेक्ट कर रहे हैं, वायर तो लग रही है ना, तो वो जो वायरिंग हो रही है, वायर्स यूज कर रहे हैं हम, डिफरेंट वायर्स होती हैं, उसको हम ईथरनेट कहते हैं। इसलिए हमने कभी सुना होगा आप लोगों ने ईथरनेट केबल यूज करो, ईथरनेट, हाँ जी। तो ईथरनेट केबल आपकी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होती है। इट इज मोस्ट पॉपुलर रैन बिकॉज इट इज इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, ठीक है। इनएक्सपेंसिव केबल्स हैं, सस्ती मिल जाती है, बिकॉज लैन भी आपका नेटवर्क स्मॉल एरिया के लिए होता है। ईथरनेट नेटवर्क नॉर्मली यूज केबल्स टू ट्रांसमिट डाटा। ईथरनेट क्या है, आपकी केबल्स है जिसके जरिए आप डाटा जो है सेंडर से रिसीवर सेंड हो रहा है। ईथरनेट वर्क्स प्रॉपरली फॉर स्मॉल टू मिड साइज नेटवर्क, ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते केबल्स को। A new standard of Ethernet called fast Ethernet transmit data and information 10 times faster than the old Ethernet. देखें भाई, देखें दुनिया में हर चीज़ तरक्की करती है, ठीक है। पहले ईथरनेट केबल थी, वो ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए नहीं यूज़ करते थे। डाटा जो स्पीड थी वो हमारी मतलब डाटा स्पीड, ये कह सकते हैं डाटा स्पीड कम थी, लेकिन जो मीटर मेजरमेंट होती है ना, 100 मीटर से वायर जो जब एक्सीड कर जाती है ना, ये 100 मीटर से ईथरनेट, तो ये अपने सिग्नल्स को ड्रॉप करना शुरू कर देती है। 100 मीटर वायर है, लेकिन स्पीड तेज हो सकती है, स्पीड इन्हांस हो सकती है, डाटा की स्पीड जो है सेंड और रिसीव की वो तेजी से जा सकती है। गीगाबिट ईथरनेट इज 10 टाइम फास्टर देन द फास्ट ईथरनेट। अब गीगाबिट है, ठीक है, फास्ट गीगाबिट भी है, तो जितने पैसे खर्चोगे उतनी अच्छी आपको केबल्स मिल जाएगी। दूसरी टर्म है टोकन रिंग। टोकन रिंग हम एक्चुअली किस में यूज कर रहे थे, अपनी रिंग टोपोलॉजी में यूज कर रहे थे, ठीक है। और ये स्टार टोपोलॉजी में भी एज अ टोकन काम किया जा सकता है, बाउंड नहीं है कि हम रिंग में यूज करें। टोकन रिंग इज आल्सो अ लैन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी लैन टेक्नोलॉजी है, बिकॉज रिंग भी एक बड़े एरिया के लिए नहीं यूज करते हम। इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल। देखो मैंने आपको टोकन सेंड किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को, कि जिसका जिसका पैकेट था उसको मिल गया, ठीक है। तो हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं टोकन के जरिए पास कर रहे हैं सिग्नल, तो उसको हम कहते हैं टोकन। टोकन इज लाइक अ टिकट। यहाँ पे टोकन क्या होता है, टिकट होती है। हम जब झूले लेने होते हैं तो हम एक टोकन बाय करते हैं, ठीक है, उसको हम टिकट टिकट ही कहते हैं ना, तो तभी आपको एंट्री मिलती है। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर आप टोकन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप अपनी जो कम्युनिकेशन टोकन नहीं होते कर हैं, सकते। ये जो टोकन होते हैं, ये एक से डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब एक नहीं डिवाइस से दूसरी नहीं डिवाइस नहीं, में अगर कनेक्ट करना है तो उसके नो लिए नो नो यूज नो होते हैं टोकन। नो 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 नो, ये ऐसा नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो मतलब आपका मैसेज पास करने के काम आती हैं। इस टोकन के अंदर मैसेज होता है। अच्छा मैम, हमने एक तो, तो इंफॉर्मेशन जो हम सेंड करते हैं वो मैसेज ही होता है ना, एक टाइप का, हाँ जी, ये टोकन टोकन में वही इंफॉर्मेशन टोकन होती के है। जरिए बात है। यस जी मैम। बिल्कुल। A device can transmit data over the network only if has a token। अब देखो कि ज्यादा क्लियर हो गया ना, कि डिवाइस तब ही ट्रांसमिट करेगी डाटा अपने नेटवर्क के दरमियान में अगर वो टोकन उसके पास मौजूद होगा, बिकॉज टोकन टोकन ही तो एंट्री है, टोकन ही तो आपका मैसेज है। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन वन नेटवर्क। एक ही टोकन आप जो है वो एक नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिंग में देखा ही था ना, मल्टीपल टोकन तो नहीं ना सेंड कर रहे, एक ही टोकन आप एट अ टाइम सेंड कर रहे हैं। टोकन रिंग इज यस बेस्ड मैम। ऑन रिंग टोपोलॉजी बट कैन आल्सो बी यूज इन स्टार टोपोलॉजी। तो टोकन जो है वो ना स्टार टोपोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने एक पीसी से दूसरे पीसी में भेजना है, तो हब के पास भी एज अ टोकन जो है वो डाटा जा सकता है। सो टोकन रिंग को हम स्टार टोपोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आपकी थर्ड टर्म है TCP/IP। हाँ, आपका जो इंटरनेट चलता है ना, आप लोग कहते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो वो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। आपका इंटरनेट टोटली TCP/IP प्रोटोकॉल है, इस मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैनेज करती है आपकी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को बाय ब्रेकिंग इनटू अ पैकेट्स। आप देखें, मैसेज मैम सेंड जिसे कर हम रही हैं। आईपी एड्रेस कहते हैं वो यही होता है ना, आईपी एड्रेस? हाँ जी, IP वही होता है। मेरी अब जरा बात सुनो, जैसे कि मैं अब मैसेज सेंड कर रही हूँ, इंटरनेट को यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मेरे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर तोड़ रहा है। वो कौन तोड़ता है? ये तोड़ता है TCP/IP, ठीक है। IP आपका एक्चुअली वो एड्रेस होता है जिसकी वजह से आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। आपने ये बाय किया हुआ है, आपने अपने मॉडेम का बाय किया हुआ है, आपने पैसे दिए हैं इसके। इट इज़ कॉमनली यूज इन इंटरनेट ट्रांसमिशन। सो TCP/IP हम इंटरनेट ट्रांसमिशन में ही यूज़ करते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर सेंड डाटा ओवर द इंटरनेट, जब आपका कंप्यूटर डाटा सेंड करता है इंटरनेट के ज़रिए, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कोई गेम भी खेल रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, द डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा कॉल्ड पैकेट्स। तो हमें लग रहा है कि बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसके पीछे पैकेट्स बना रहा होता है वो, ठीक है। और जो भी ये आपकी डाटा जो सेंड हो रहा होता है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स से आपके रिसीवर की तरफ, तो वो किससे हो रहा है? वो राउटर होती है, ठीक है, राउटर डिवाइसेस होती हैं। तो TCP/IP जो है वो राउटर डिवाइसेस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, कोई पूछेगा ना इंटरनेट किस टाइप की स्विचिंग होती है, तो आप बगैर सोचे कह दीजिएगा पैकेट स्विचिंग होती है, ठीक है। और पैकेट मतलब आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ के आपके डाटा को सेंडर टू रिसीवर जो है वो सेंड कर रहा है। तो यही है, बस काफ़ी है। हाँ, इसमें ये चीज़ें बता देती हूँ मैं, बिकॉज ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंट्रानेट, जिस तरह इंट्रानेट है ना, इस तरह एक्स्ट्रा नेट भी होता है। अब इंटरनेट का तो पता चल गया इंटरनेट क्या होता है। अब इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट इज एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ना बड़े क्लियरली बताती हूँ इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, गौर से सुनिएगा। इंट्रानेट मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट यूज हो रहा है, ठीक है। मैंने इंटरनेट मॉडेम लगाया हुआ है, उस मॉडेम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही जोड़ दिया है, तो ये इंट्रानेट होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, ठीक है, थ्रू राउटर हो गया, थ्रू मॉडेम हो गया, तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा नेट हो गया। बताएं मुझे इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में मैंने क्या डिफरेंस बताया है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट यूज कर रही हूँ, इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रही, तो उसको हम कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडेम, इंटरनेट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, उस वो भी यूज करिए, मैं भी यूज कर रही हूँ, ये हो गया एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। यस मैम। फायरवॉल है, ये लास्ट टॉपिक है। फायरवॉल, फायरवॉल का पता है? फायरवॉल देखिए, फायर होती है आग, वाल मतलब दीवार। ये ऐसी 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 दीवार होती है जो आपके पीसी को और इंटरनेट को, मतलब इंटरनेट से जो भी हार्मफुल वायरसेस आ रहे होते हैं, थ्रेट्स आ रहे होते हैं, सिक्योर करती हैं, कि मतलब आपके पीसी में थ्रेट्स ना आए, वायरसेस ना आए। तो वहाँ पे उस कंसेप्ट को हम कहते हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? स्टॉप करता है, मतलब कौन सी एक्सेस को? जो भी डाटा एंड इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क के अंदर आ रही है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन, एक हद देता है, जो डाटा आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वही आएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई वायरसेस आ रहे होंगे, थ्रेट्स आ रहे होंगे, तो वो उसको स्टॉप करेगा। तो आपकी जो फायरवॉल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है, ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है, ठीक है। Firewall are used to restrict the unauthorized user from accessing the resources of an organization। तो firewall बेटा आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे कि मैं
आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, आपके अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो डिफेंडर होता है, ठीक है, फायरवॉल होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती है किससे, कोई अनऑथराइज एक्सेस जो है आपके सिस्टम को नहीं यूज कर सकेगा। अनऑथराइज का मतलब है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है। मेरे पास मेरा पासवर्ड है तो अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये आपको फायरवॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये था आप लोगों का टॉपिक, ठीक है, आप लोगों का आज का जो भी हमने पढ़ा है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। मैम होम नेटवर्क्स नहीं पढ़ाना मैम? नेक्स्ट बस सही, तो नहीं भाई, कल बिकॉज कर लेंगे। हाँ नहीं कल नहीं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तो मैं मतलब पढ़ाना जरूर है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके मैम जी। चले जी बेटा, मैम गुड मैम लक। आज अटेंडेंस यहाँ पे नहीं लगाई मैम? अटेंडेंस बस लगा जब दिल करता है लगा लेती हूँ, जब दिल करता नहीं लगाती। ओके कोई मैम। बात नहीं मैम, उधर जी गाड़ी लग तो गई है।